अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में जितने भी रिच लोग हैं वो स्टॉक पिक कर कर अमीर बने हैं, तो सॉरी टू से दैट आप पूरी तरह गलत हैं। दुनिया में ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर या तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग को प्रेफर करते हैं या फिर ईटीएफ के थ्रू अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जो स्ट्रैटेजी रिच क्लास फॉलो करती है, यूज़ करती है, वही मिडिल क्लास लोग कभी भी फॉलो नहीं करते। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिच लोग ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है और आप उस स्ट्रैटेजी को कैसे कॉपी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं अंकिता खंडेलवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रिसर्च करती हूं और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक शेयर करती हूं। दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, वो है सोच, माइंडसेट। गरीब का माइंडसेट और अमीर का माइंडसेट। देखो, मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, वो स्टॉक टिप को फॉलो करते हैं, न्यूज़ देखकर इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। और इन तीनों से क्या होगा? सिर्फ नुकसान, फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन। जबकि बिग इन्वेस्टर या फिर रिच क्लास वो क्या करता है, वो एक सिस्टम को फॉलो करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है और लॉन्ग टर्म खेलते हैं। आप सभी ने नाम सुना होगा वॉरेन बफे का, जिसको स्टॉक मार्केट का किंग बोला जाता है। उन्होंने साफ कहा था कि मोस्ट पीपल शुड इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। ये सिर्फ उनकी एडवाइस नहीं थी, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव भी किया था। उन्होंने एक हैज फंड मैनेजर के साथ बेट लगाई कि तुम तो स्टॉक पिक करो और मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट करूंगा। 10 साल बाद इंडेक्स इन्वेस्टिंग ने हैज फंड को हरा दिया। इस शर्त से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर हमारी सिंपल ईटीएफ की स्ट्रैटेजी रहेगी, इंडेक्स फंड की स्ट्रैटेजी रहेगी, तो वो हमेशा स्टॉक पिकिंग वाली स्ट्रैटेजी पर भारी रहेगी। आते हैं अमीर लोगों की स्ट्रैटेजी पर। एक एक कर हम सारी स्ट्रैटेजी को सीखेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 1, असेट एलोकेशन। देखो, रिच क्लास कभी भी अपना पूरा पैसा एक जगह पर नहीं लगाते, वो उसे एलोकेट करते हैं मिनिमम 3 चीज़ों में, 3 असेट में लगाते हैं अपने पैसे को। रेशो रख सकते हो आप 60%, 30% एंड 10%। 60% आप अपना पैसा लगा दो इक्विटी में, 30% बॉन्ड्स में और 10% गोल्ड में। क्यों? क्योंकि देखो, एक असेट अगर गिरता है तो दूसरा उसे संभाल लेता है, इससे रिस्क भी कम होता है और पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। स्ट्रैटेजी 2, इंडेक्स को कोर बनाओ। रिच लोग स्टॉक पिक करते हैं लेकिन सिर्फ लिमिटेड अमाउंट से। उनका मेन जो पैसा है, कोर फंड, वो हमेशा इंडेक्स या फिर ईटीएफ में होता है। और वो इसलिए इंडेक्स और ईटीएफ को प्रेफर करते हैं क्योंकि मार्केट को बीट करना, और वो भी कंसिस्टेंटली बीट करना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। इसलिए हमेशा इंडेक्स या ईटीएफ को प्रेफर करना चाहिए। स्टॉक में आप पैसा लगाओ, लेकिन जब आप पूरी तरीके से श्योर हो, और एक लिमिटेड पोर्शन ही स्टॉक इन्वेस्टिंग में करना चाहिए। स्ट्रैटेजी 3, रेगुलर बाइंग, जिसको हम बोलते हैं एसआईपी पावर। रेगुलर आपको परचेज करते रहना है। देखो, कभी भी आपको अपने पैसे को एक ही बारी में मार्केट में इंजेक्ट नहीं करना है। मार्केट गिरता है तो डिप में आपको ज़्यादा खरीदना है, मार्केट बढ़ता है फिर भी आपको खरीदना है। एज अ रिजल्ट आपको क्या होगा? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी कम प्राइस पर। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो क्या सोचता है, जब मार्केट गिर रहा है तो वो बॉटम ढूंढने की कोशिश करता है कि पहले बॉटम पता लग जाए फिर मैं खरीदूंगा। एज अ रिजल्ट क्या होता है? उसे बॉटम तो मिलता नहीं है। अब फिर मार्केट, अब देखो, ऊपर जाने लग गया, जिस तरीके से 24,300 तक आ गया। अब उससे इन्वेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसने तो 22,300 पर नहीं किया, तो अब क्या करेगा वो? अब मार्केट उसकी पहुंच से ऊपर चला जाएगा, अब वो नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी डिप आए, आप अपने पैसे को चंक्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट करते जाइए और हर 5% की करेक्शन पे और लगाते जाइए मार्केट में। आपकी ये जब माइंडसेट होगा ना, तभी आप वेल्थ जनरेट कर पाओगे। देन स्ट्रैटेजी 4, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। फ्रेंड्स, जो मिडिल क्लास है वो ये सोचता है कि 1 साल के अंदर मुझे कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिडिल क्लास का नज़रिया है शॉर्ट टर्म, वो सिर्फ 1 साल का सोच रहा है। जबकि जो अमीर आदमी है, बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो कम से कम 5 से 10 साल का नज़रिया लेकर चलते हैं स्टॉक मार्केट में।
और यहीं पर गेम चेंज हो जाता है। जब आप शॉर्ट टर्म के पीछे भागोगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट को देख ही नहीं सकते लंबे समय तक, वो प्रॉफिट कंपाउंड ही नहीं होगा। आपको बस ये होगा कि मैं तो अपना जो नोशनल प्रॉफिट है उसको जल्दी से जल्दी बुक करूं, आप उस प्रॉफिट को ग्रो ही नहीं होने दोगे। जबकि जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट को कंपाउंड करता है और फिर मलाई खाता है। और मिडिल क्लास है वो लॉस को देख लेगा, एक तरीके से लॉस को वो लंबे समय तक अपने पोर्टफोलियो में रख लेगा। 30,000, 50,000, 1 लाख का लॉस भी वो जब तक नहीं बेचेगा शेयर को, जब तक वो प्रॉफिट में ना आ जाए, बैठा रहेगा उस नुकसान को लेकर। और जबकि रिच क्लास वो बैठा रहता है प्रॉफिट को लेकर, प्रॉफिट को ग्रो होने देता है। वो जब प्रॉफिट पूरा हो जाएगा सैचुरेशन पॉइंट, वो तब एग्जिट करता है। स्ट्रैटेजी 5, इमोशनल कंट्रोल। मार्केट क्रैश हुआ तो वो सभी के लिए हुआ, अमीरों के लिए भी हुआ और गरीबों के लिए भी हुआ। लेकिन रिटेल ने क्या किया उस टाइम, क्रैश के टाइम पर पैनिक क्रिएट कर दिया, सेल कर दिया। जबकि दूसरी तरफ जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई। उसने इस मार्केट क्रैश को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ किया और बाय कर लिया। जिन्होंने अभी जो मार्केट क्रैश किया है, मार्केट 22,300 तक गया है, 500 तक गया है, 22,500 तक, उसमें जिन्होंने एक्यूमुलेट किया है ना, उनका पोर्टफोलियो देखना अब ग्रीन में आ गया होगा। तो यही है, उसी टाइम जब अनकंफर्टेबल स्थिति होती है ना, जब आप तब पैसा डालते हो ना मार्केट में, तभी आपको वेल्थ मिलती है। बस सिर्फ क्या है, आपको मार्केट को देखने का नज़रिया बदलना है। एक बार आपने नज़रिया बदलना चालू कर दिया, फिर आप पैसा कमाना भी सीख जाओगे। देखो फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजीज़ का सबको पता होता है, लेकिन डिसिप्लिन होता है स्टॉक मार्केट में जो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे फॉलो ही नहीं करते। वेल्थ बनाने का सिर्फ 3 फॉर्मूला है। पहला कि आपको इसे सिंपल रखना है, इन्वेस्टिंग को जितना हो सके आप उसे सिंपल रखने की कोशिश करें। दूसरा, कंसिस्टेंसी रखें इन्वेस्टिंग में। ऐसे नहीं कि आपने 1 साल इन्वेस्ट किया, 2 साल इन्वेस्ट किया और फिर छोड़ दिया, नहीं, मेंटेन करें, कंसिस्टेंट रहें, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। जब आपका लॉन्ग टर्म विजन होगा ना, नज़रिया लंबी पारी खेलने का होगा, तो आप वेल्थ बना पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ETF इन्वेस्टिंग अच्छी लगती है या फिर स्टॉक पिकिंग बेटर लगती है।